Hello everyone. So today we are going to start our third chapter. This is poverty as a challenge. In this chapter, first of all, we will read about the meaning of poverty, means what are the situation under which a person is recognized as poor, and after that we will study about the causes of poverty, means what are the reason behind the Indian issues of poverty. Then we will study the measures to remove the poverty, means the anti-poverty measures. So in this chapter, first of all, they have explained about the two typical cases of poverty, means this distinguish about the poverty situation in rural and the urban areas. सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पॉवर्टी से हमारा मतलब क्या है कि वो सिचुएशन जहाँ पे हम अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, दैट इज़ द मिनिमम क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, this is not to be covered, that situation is known as the situation of poverty. So in Indian economy we have most of the population, that is regarding, it is according to the data of 2011-12, near about 27 crore people are live in poverty, means this covers a large population which is recognized as the situation of poverty. Then after that they have explained the situation of urban and rural areas, means the type of poverty is differ from the region. In urban case means where the person are not having the particular job, means the employment opportunities are not there, so here they suffer from their minimum food and shelter, so according to the urban areas. But in rural areas the most of the laborers are poor because of lack of land, कि जिन लोगों के पास अपनी फैमिली को प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नहीं है, इतने अर्निंग्स नहीं है, सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लैंडलेसनेस, मीन्स कि अगर लैंड प्रॉपर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी फैमिली को प्रॉपर जो है एग्रीकल्चर से नहीं पूरा कर सकते. ठीक है जी. सो द बेसिक इश्यूज जो होते हैं हमारी पॉवर्टी से रिलेटेड, चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे वो अर्बन एरिया में है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंडलेसनेस. मतलब कि अगर हमारे जो लोग विलेजेस में रह रहे हैं या फिर अर्बन एरियाज़ में अपनी एग्रीकल्चर करते हैं बट उनके पास अपनी लैंड नहीं है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स प्रॉपर उनके कैलिबर के अकॉर्डिंगली, उनके आवर्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली जॉब्स नहीं है, या फिर उनको प्रॉपरली इन टाइम काम नहीं मिलता. देन साइज ऑफ फैमिलीज, मीन्स कि अगर आपके पास अगर फैमिली का साइज़ बड़ा है, मीन्स कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे भी हैं और उनके आगे पेरेंट्स भी हैं, मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उतनी ही फैमिली का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी जो अर्निंग होती है उसमें वो सभी का यू कैन से कि अर्निंग से गुजारा नहीं होता. देन नेक्स्ट इशू इज़ इलिटरेसी. सो इलिटरेसी इज़ वन ऑफ द मेन कॉज, बिकॉज जितने लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे बेटा तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई काम को के लिए अप्लाई कर सके, बिकॉज अगर लिटरेसी है, मीन्स कि अगर उनको कोई पढ़ने लिखने वाला काम मिल जाता है, कोई ऑफिशियल जॉब मिल जाती है तो दे कैन डू, बट अदरवाइज सिर्फ लेबर क्लास रह जाती है और उसके अकॉर्डिंगली अगर लेबर किसी सिचुएशन में नहीं चाहिए तो वो उनके पास फिर जॉब की सिचुएशन नहीं बन पाती. देन आफ्टरवर्ड्स इज पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन. का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री में साउंड हेल्थ की नहीं है तो वो ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा हैवी लोड वाला जो वर्क वो नहीं कर सकते, तो उनके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम रह जाती हैं. देन आफ्टरवर्ड्स चाइल्ड लेबर. सो चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ इलिटरेसी ऑल्सो, कि जितना हम चाइल्ड लेबर को ज़्यादा इन्हांस करेंगे तो हमें क्या होता है कि थोड़े ही पैसों में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो चाइल्ड लेबर लगाने से जो एक्चुअल लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है, बिकॉज हम लोग सस्ते में काम करवा लेते हैं बच्चों से और जो बाकी मेन लेबर है उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन हो जाती है. देन आफ्टरवर्ड्स इज हेल्पलेसनेस. मीन्स कि अगर सिचुएशन है, सपोज अगर कोई पर्सन विलेज एरिया में रहता है तो वो ज़्यादा दूरी पे काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीन्स वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है ना, तो दे आर फीलिंग हेल्पलेसनेस फॉर डूइंग द पर्टिकुलर जॉब. ठीक है. सो इन दिस वे दीज आर द इश्यूज रिलेटेड विद द पॉवर्टी विच कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स.
Then they have explained about the issues in different ways. So इसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि पावर्टी को हम किस किस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो हेयर इफ एनीवन इज lack of food or lack of shelter, so it means he covers in the situation of poverty. So first of all poverty का मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों के पास प्रॉपर मिनिमम फूड या शेल्टर नहीं है. इन द सेम वे poverty also means lack of clean water or sanitation facilities. Obviously अगर हमारे पास सिचुएशन नहीं होएगी कि हम सैनिटेशन की फैसिलिटी को अफोर्ड कर सकें या फिर क्लीन वाटर को ले सकें, तो इट मीन्स कि उतनी ही हमारी हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उतनी ही हमारी जो साउंड हेल्थ वो नहीं हो पाएगी. तो ऑब्वियसली तो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ पावर्टी. देन आफ्टरवर्ड्स इट इज ऑल्सो लैक ऑफ रेगुलर जॉब. सो लैक ऑफ रेगुलर जॉब मीन्स कि आपके पास कभी जॉब है कभी नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि सुबह उठ के आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई डेली वेजेस पे काम दे. सो दिस इज मेंट बाय द इरेगुलर जॉब. सो बेसिकली ये सिचुएशन कहाँ होती है जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते. उनको पता है कि जब लाइक हम जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जो दिहाड़ीदार होते हैं ना, तो उनको अगर तो डेली वेजेस पे काम मिल गया तो इट्स ओके, अदरवाइज ही विल रिमेन अनएम्प्लॉयड द होल डे. सो ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया में जो इंडिया पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है. देन आफ्टरवर्ड्स दे हैव ऑल्सो इंडिकेट द सोशल रीज़न. सोसाइटी में क्या क्या रीजंस हैं जो इंडिकेटर्स हैं कि हमारे पावर्टी के. सो दीज आर इलिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. So by this we mean that कि अगर सोसाइटी में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है तो ऑब्वियसली वो पर्सनस जो हैं वो पावर्टी का शिकार हो सकते हैं. कि अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, अवेयरनेस नहीं है, या फिर उनके पास प्रॉपर फूड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि उनकी हेल्थ कैसे ठीक रखी जा सकती है. अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या फिर उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती. सिमिलरली हेल्थ केयर के होना कि अगर सपोज जैसे बेटा वैक्सीनेशन होती हैं हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को, या फिर उनको किस तरह से हर एज में ठीक रखना है, उनके लिए अवेयरनेस बताना, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो दीज आर द इंडिकेटर्स कि उस एरिया में आने वाले टाइम में पावर्टी की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. सो दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स विच इन्हांस द इश्यूज ऑफ पावर्टी. फाइन. सो इफ़ अंडर सोसाइटी अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर आप बार बार पावर्टी से जूझ रहे हो, सो दैट मीन्स इट मीन्स अ सोशल एक्सक्लूशन. मीन्स कि जो सोसाइटी है वो उनको इक्वालिटी की नज़र से नहीं देखती. ऑब्वियसली जो गरीब बंदा है उसको देख के हम यही कहते हैं ना कि हाँ जी इसका ये स्टैंडर्ड नहीं है, या फिर अगर हम किसी को जॉब पे भी रखते हैं तो हम कहते हैं हाँ जी ये प्रॉपर इसकी कंडीशन जो है वो सही होनी चाहिए. सो दैट मीन्स कि जितना जो पुअर लेवल जो पे लोग होंगे उतना ही उनमें जो सोसाइटी है उनको इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में वो लैक कर जाएंगे. फाइन. सो after that they have explained the vulnerability. So vulnerability means the probability, means एक एरिया में कितने ज़्यादा लोग prone हैं पावर्टी के. मीन्स कि अगर कोई बंदा पुअर है तो उनके कोई चांसेस ही नहीं है कि वो नॉन पुअर हो सके. सो दिस इज़ द vulnerability. मतलब कि आप कितने प्रॉन हो कि आपकी पावर्टी है जो और ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम होएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं अगर वो ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे हम ही अगर देखें तो जो झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग हैं, तो उनको अपनी पावर्टी से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, बट दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज़ टू मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. सो दिस इज़ द मोर वल्नरेबिलिटी. मीन्स कि उनके और ज़्यादा चांस है कि वो लोग और जितनी फैमिलीज़ बनाएंगे उतने ही ज़्यादा वो गरीबी में जो हैं इश्यूज़ उनके ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ है लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, या उनके एसेट्स है वो इंक्रीज़ होने के कोई चांस नहीं है. सो दीज पीपल आर मोर वल्नरेबल, मतलब दे आर मोर प्रॉन टू पावर्टी. सिमिलरली अगर किसी जगह पे अर्थक्वेक आ गया या कोई
नेचुरल डिज़ास्टर है तो उस सोसाइटी में उस जगह पे रहने वाले लोगों को हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज वहाँ की कंडीशन ही आगे से एडवर्स हो गई हैं, सो दे आर मोर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी सिचुएशन. फाइन. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज पावर्टी लाइन. सो बेटा पावर्टी लाइन से क्या मतलब है? दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर लाइन जो कोई ड्रॉ करता है, बट दिस इज अ इमेजिनरी लाइन कि हर कंट्री अपने हिसाब से एक लाइन, एक लिमिट फिक्स कर देती है कि कोई पर्सन की इनकम या कंजम्पशन लेवल के अकॉर्डिंगली अगर वो पर्सन उस इमेजिनरी लाइन के अबव है, सो इट मीन्स ही विल बी नॉन पुअर. और अगर उसकी उस लेवल तक की इनकम या कंजम्पशन लेवल पूरी नहीं हो पाती, इसका मतलब वो क्या है? ही इज़ कंसिडर्ड एज पुअर. सो दैट मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कि ये कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है जो हर कंट्री के अकॉर्डिंगली सेम होएगी, बिकॉज हर कंट्री के अकॉर्डिंगली इनकम लेवल या कंजम्पशन लेवल दैट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइक इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर यूएस है तो वहाँ पे लोगों के पास कार होना तो ये नहीं उस मतलब होता कि वो पुअर नहीं हो सकते, बट इंडिया में कार किसी के पास होना, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज लग्जरी. लग्जरी मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज फैमिली के हैं. सो हेयर इन इंडिया वी डिटर्मिन द पावर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू द मिनिमम फूड शेल्टर. तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो डिज़ायर्ड लेवल की अपनी कंजम्पशन कर लेता है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज नॉन पुअर. एंड हेयर दे हैव एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person in अर्बन एरियाज. सो यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंग टू द फूड रिक्वायरमेंट बताया कि अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो वो बंदा क्या हो जाता है? considered as add above poverty line. And after that they have explained the per month income कि अगर कोई रूरल एरिया में रहता है according to the 11-12 because it varies from year to year, क्योंकि हमारी खर्चे बढ़ते हैं, इनकम हमारे जो सोर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, तो पावर्टी लाइन की जो कैलकुलेशन है वो हर साल हर 10 साल में चेंज होती रहती है. सो अगर किसी पर्सन के की जो मंथली पे है वो 816 रुपीज़ एंड रूरल एरियाज, सो इट मीन्स वो पावर्टी लाइन में नहीं आता, मतलब ही इज़ नॉन पुअर. और अर्बन एरिया में हमारी मिनिमम जो फिक्स्ड इनकम है वो 1000 है, इट मीन्स ही इज़ कंसिडर्ड एज नॉन पुअर. फाइन. सो दिस अकॉर्डिंग टू द रीजन टू रीजन और दिस अकॉर्डिंग टू द टाइम टू टाइम जिसमें हम अपनी पावर्टी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स दे हैव एक्सप्लेन अबाउट द वल्नरेबल ग्रुप. सो वल्नरेबल ग्रुप मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो पुअर मतलब कैटेगरी में आती हैं. तो बेसिकली दे हैव एक्सप्लेन द चार्ट. इन दिस वी हैव क्लियर कट वी कैन क्लियर कट डिटर्मिन दैट जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में जो कंसिडर्ड अंडर द पावर्टी लाइन. ठीक है. सो दीज आर द क्लास मीन्स ये वो चीज़ें हैं, ट्राइब्स होता है जो बेटा बिल्कुल ही पुअर कैटेगरी में है, जिनके पास मिनिमम फूड शेल्टर का पता ही नहीं है कि उनको मिलेगा कि नहीं. So these are the poor category. In the same way we have 29% of scheduled caste and Indian average Indian poverty ratio means on the whole we can say 22% जो population है this is poor in different areas. और casual labor farm in rural and casual labor farm in urban area का मतलब ये है कि जो खेती बाड़ी करते हैं बट उनके पास लैंड नहीं है, this is in rural area. And urban areas में this is 34% means these are the equal proportion. Now the next thing is what are the reasons of poverty, which is basic causes of poverty in India. So here we have given first of all the low rate of growth means कि इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, जिस वजह से जीडीपी हमारी इंक्रीज़ नहीं होती और लोगों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जितनी बढ़नी चाहिए एज कंपैरिजन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन उतनी वो नहीं बढ़ पाती. सो दीज आर द 3 कॉजेज़ हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ रेट का कम होना, सिमिलरली ग्रोथ रेट के कम होने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी कम होना. और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कम क्यों होना? बिकॉज द पॉपुलेशन रेट इज़ अ हाई ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है रादर टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ. Then afterwards we have given we have not sufficient
जॉब फैसिलिटीज़, मतलब अगर इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की डिस्टिंक्शन इतनी है कि जो पब्लिक सेक्टर में लोग जॉब्स नहीं कर सकते उनके पास प्राइवेट सेक्टर में पर्टिकुलर जॉब्स नहीं है. सो दैट मीन्स कि हमें प्रॉपरली पता नहीं है कि हमें किस जगह पे किस तरह की जॉब की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट रीज़न इज़ द इरेगुलर स्मॉल इनकम. सो इट मीन्स इरेगुलर मतलब कि कभी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है कभी नहीं है. सो ऑब्वियसली जब हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम नहीं होएगी तो उतनी ही हम लोग जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा इफ़ेक्ट करेगा. बिकॉज रोटी तो हमने रोज़ खानी है बट अगर हमें अर्निंग रोज़ नहीं मिलेगी सो ऑब्वियसली इट इफ़ेक्ट्स योर एक्सपेंडिचर. सो अगर हमारी बेसिक नीड नहीं पूरी होएंगी तो हमारी जो बाकी नीड है लाइक हाउसिंग है, शेल्टर है, तो वो उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे और वो लोग पुअर ही रह जाएंगे. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव गिवन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. सो इनइक्वालिटी मतलब कि किसी की इनकम जो रीजन है उसके अकॉर्डिंगली किसी की इनकम कम है, किसी की बहुत ज़्यादा कम है. फॉर एग्जांपल अगर रूरल एरिया की बात करें, अगर वहाँ पे खर्चे कम हैं तो उस अकॉर्डिंगली वहाँ की सोर्स ऑफ इनकम भी कम है. तो सिमिलरली अगर अर्बन एरिया में देखें तो अर्बन एरिया में अगर लोग कम भी कमा रहे हैं तो फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, सेविंग नहीं कर रहे या फिर उनकी इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली वो सेविंग रेट नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा है. Then we have given the next is lack of land resources. So here land resources का मतलब ये है कि कुछ एक रूरल एरिया में जो बेसिक जो हमारी सोर्स ऑफ लिविंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एग्रीकल्चर है. बट वहाँ पे लोगों के पास प्रॉपरली लैंड नहीं है जिस वजह से वो अपनी एग्रीकल्चर को भी पूरा करके अपनी अर्निंग सोर्स को नहीं बढ़ा सकते. सो एंड आफ्टरवर्ड्स दे हैव एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल इकोनॉमिकल फैक्टर. सो इसमें क्या आता है कि जो सोसाइटी की में जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है उस वजह से हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. लाइक अगर हमने अपने घर किसी की शादी करनी है तो वो हमें उतना एक्सपेंडिचर चाहिए या फिर जो रीजनल सेरेमनीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनके खर्चों के नीचे ही दब जाते हैं तो इकोनॉमिकली वो चीज़ रेज नहीं कर सकते. सो दैट कॉजेज द इंडेटनेस. सो लास्ट इज़ द मेन कॉज ऑफ पावर्टी. तो इंडेटनेस होता है कि कर्जे के नीचे दबे रहना. सो बेटा जितने जो फार्मर्स लोग हैं अगर वो अपनी हर साल में अपनी फार्मिंग से अपनी जो इनकम को नहीं रेज कर पाते तो उतना ही उन्हें और बोरो करना पड़ता है. तो जितना वो बोरो करेंगे उतनी उनकी सेविंग्स का जो रेट है वो ज़ीरो और माइनस होता जाएगा. तो ऑब्वियसली वो जितने कर्ज लेंगे अगर वो वापस नहीं कर पाएंगे तो उतनी ही उनकी इंडेटनेस बढ़ेगी और उतनी वो दे विल बी प्रोन टू द पावर्टी. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव एंटी पावर्टी मेजर्स. सो यहाँ पे आपने एंटी पावर्टी मेजर्स में क्या करना है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम्स विच आर taken to remove the causes of poverty. Then afterwards we have anti-poverty measures. So beta in anti-poverty measures you will study about the normal measures which can be planned to any economy and afterwards जो actual हमारी इंडियन इकोनॉमी में different time to time programs करे हैं that they have explained. So first is we can plan for the economic growth. मतलब हमने सबसे पहला बेटा इशू पढ़ा है कि जितनी ही इकोनॉमी की कम ग्रोथ होएगी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होएंगी, उतना मिनिमम फूड शेल्टर कम मिलेगा. सो इट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देन certainly it can be removed by targeting anti poverty programs. So it differs from economy to economy और हर इकोनॉमी अपने लेवल की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली प्लान फिक्स करती है कि हमने किस टाइम पे कौन कौन सा प्रोग्राम एम्प्लॉय करना है. सो इन इंडिया वी हैव different time to time programs that have been employed in different year. First of all we have Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. So this is one of the major program that reduced a lot of percentage of poverty. It aims at 100 days wage employment to every household. So बेटा यहाँ पे ये this was specially for rural areas जहाँ पे उनके पास 100 दिन का गारंटीड काम था जिसके अकॉर्डिंगली उनको जॉब के लिए इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं थी. और वहाँ पे जो द एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने बोला था कि 100 डेज़ का जो लेबर क्लास को वर्क मिलना चाहिए जिसके साथ इनकी जो ग्रोथ है दैट कैन बी सस्टेन टू अ पर्टिकुलर लेवल. एंड दिस स्कीम गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़
तो इतना ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल रेज कर दिया था इसने। दैन सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सो इट वॉज एम्प्लॉयड इन स्टार्टेड इन 1993। तो इसमें क्या था कि कोई पर्सन अगर रूरल या स्मॉल टाउन में रहता है वो अपने बिहार पे अपनी जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, मतलब छोटे छोटे स्केल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 1995। सो दिस वॉज अगेन फॉर द स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। और यहाँ पे क्या था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी एंड इट वॉज टारगेटेड at 25 lakh new jobs in different areas. Then Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana, it was launched in 1999 and it brings the persons to a huge extent for granting the self help group. तो self help group बेटा आपने आगे भी पढ़ा है कि ये क्या होता है कि एसोसिएशंस बनती हैं जो रूरल एरिया में ग्रांट करती हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ या फिर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट उन लोगों को प्रोवाइड करती है जो अपना रोज़गार खुद शुरू करते हैं। Then we have Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, and this is launched in 2000, and in this the government of India has launched the facilities basic services. It includes primary health, primary education, shelter, drinking water, electrification. So ये इन facilities में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि जैसे सब्सिडाइज कर दिया था कि लोग इन फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्चने की बजाय अपने एम्प्लॉयमेंट पे करें, अपनी जॉब पे सेविंग करें, सो दैट दे कैन हैव द कैटेगरी ऑफ नॉन पुअर। देन अंत्योदय अन्न योजना, सो हेयर ऑब्वियसली अन्न योजना मीन्स इट इज़ रिगार्डिंग द फूड पॉलिसी। सो इसमें लोगों को फ्री जो है बेसिक जो पल्सेस हैं ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। सो इट कैन सिक्योर द मिनिमम फूड सिक्योरिटी टू द, सो these are the basic poverty elevation programs which can have the short notes on particular program. Then at last they have explained the चैलेंज ऑफ पावर्टी। सो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि हमने जितने मर्जी प्रोग्राम करे हैं बट कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं दे आर स्टिल द एमर्जिंग एरियाज ऑफ पुअर कैटेगरी। सो इनको एलिवेट करने के लिए स्पेशली जो हमारे वीकर एरियाज़ हैं उनमें गवर्नमेंट को ध्यान रख के वहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, और इसके बाद भी गवर्नमेंट ने प्लान करा भी है तो जिससे कि जो बेसिक जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी जो पावर्टी को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। तो फिनिश तो नहीं, हम लोग एलिवेट कर सकते हैं काफ़ी ग्रेट एक्सटेंट तक। So at last we can conclude that in this chapter we have studied the basic meaning of poverty as well as poverty line, ठीक है। तो इसमें हमने पावर्टी में पढ़ा है कि जो पर्सन्स अपने मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर सकता वो कंसिडर टू बी पुअर, और पावर्टी लाइन इज़ द इमेजिनरी लाइन विच डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री विच रिकोगनाइज द पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल। देन वी हैव स्टडीज अबाउट द कॉजेज ऑफ पावर्टी, तो बेसिक चैलेंज हमारे लिए कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि रूरल एरिया में अलग तरह के इश्यूज होते हैं और अर्बन एरिया में अलग तरह के। देन डिस्पैरिटीज मीन्स कि स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन इट डिफर द स्केल ऑफ पावर्टी। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टडीड द डिफरेंट मेजर्स जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिफरेंट तरीके जो हैं वो पावर्टी को कम करने के एम्प्लॉय कर सकते हैं, एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फाइन।